लड़की तो तन्नू है। अरे यार ये लड़की हद करती है अब कई काम से। ये क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बच्चा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाचने की? नीचे मत देखो, मुझे देखो। मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हारे लिए अपनी शादी कुर्बान की थी, जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए खुद की खुशियां सैक्रिफाइस कर दी थी। और तुम क्या कर रही थी? क्यों कर रही हो ये कंपटीशन जीतने, पैसों के लिए? हाँ, ये मत भूलो कि हमारी ये शादी इस बच्चे की वजह से हो रही है, तो तुम इस बच्चे की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? बताओ तन्नू, क्यों? तो मैं और क्या करती अभी? ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मजबूरी में करना पड़ा मुझे, और जिसकी वजह तुम हो। तुम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही अभी। तुम ही बताओ मैं क्या करती? इतना टाइम हो गया, मैंने मॉडलिंग छोड़ दी और प्रेगनेंसी की वजह से कोई और काम कर भी नहीं सकती मैं। कहीं से कोई इनकम नहीं हो रही। इनकम तो छोड़ो, इस घर में मैं पैसे के लिए तरस गई हूँ, और इसलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम खुद हेल्पलेस हो, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की हेल्प खुद करूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिल गई तुम्हें शांति, बढ़ गया दिल को ठंडक। यही चाहती थी ना कि मेरा और तन्नू का रिलेशन खराब हो जाए। इतनी बार तुमने कोशिश की, लेकिन इस बार तो तुम ऑलमोस्ट कामयाब हो गई। वेल डन मिस प्रज्ञा अरोड़ा, आज तुमने दिखा दिया कि जो तुम चाहती हो ना, तुम कर दिखाती हो, है ना? मैंने तन्नू से डांस करने के लिए नहीं कहा। नहीं कहा, लेकिन मजबूर तो किया ना तुमने। अरे डांस करने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा तुमने उसके पास? अरे ऐसी लड़की जो हर रोज हजारों में उड़ाती है, 5-10 लाख रुपए दिन में कमा लेती है, कभी सोचा है तुमने कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो पैसे कहां से लाएगी? नहीं सोचा ना। तुम सोचोगी भी कैसे? क्योंकि सोचने और समझने के लिए ना दिल की जरूरत होती है, जो है नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ दिमाग है ना, जिससे तुम लोगों को मैनिपुलेट करती हो, वो भी अपने फायदे के लिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं। और वो ये जो रो रही है ना, सब ड्रामा कर रही है आपकी सिंपैथी पाने के लिए। क्योंकि अगर उसे वाकई पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे मांग सकती थी। उसका हॉस्पिटल का बिल भी तो मैंने। मुझे पता है वो हॉस्पिटल का बिल तुमने क्यों भरा, ताकि मेरा ध्यान उस बिल पर ना जाए और तुम्हारे दिए हुए काम पर रहे, ताकि तुम्हारे बिजनेस का कोई लॉस ना हो, है ना? देख रहा हो कि तुम कितनी लालची हो। अरे पैसों के लिए तुमने ना लोगों की मजबूरी देखी, ना उनके बीच के रिश्ते। और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मेरे और तन्नू के बीच में दूरी पैदा करने के लिए तुमने उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी, जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी फुकी से वादा किया था कि मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। पता है, जितना मैं तुम्हारे बदलते हुए रंग को देखता हूं ना, उतनी नफरत होती है मुझे तुमसे। और क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरे और तन्नू के बीच में दूरी पैदा करोगी, हमारे रिलेशन को खराब कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त खड़ी है जब कोई मेरे साथ नहीं है। और अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिर कब आप समझेंगे कि तनु आपके साथ सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, और मैं आपकी नफरत नहीं सह सकती। अब मूड नहीं है। What do you mean मूड नहीं? मैंने स्पॉन्सर्स को प्रॉमिस किया है कि आप वो स्पीच देंगे। अच्छा, तुमने प्रॉमिस किया है? ओ, अगर प्रॉमिस किया तो तुम ही दे दो। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि स्पॉन्सर्स चाहते हैं आप ये स्पीच दें, आपको स्पीच देनी पड़ेगी। अरे स्पॉन्सरशिप से उनका फायदा है, तुम्हारा फायदा है, मुझे थोड़ी ना पैसे मिलने वाले। देखिए एक मिनट अभी प्रगति, मैं बात करता हूँ। एक बात बता, तू प्रोफेशनल है ना, और अगर तेरे को स्पीच नहीं देनी थी तो पहले ही बता देता। तूने पहले कमिट क्यों करा? देख, अब तू बोल चुका है, तुझे स्पीच देनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों का नाम खराब होगा। तू इसकी साइड मत ले, इससे पूछ, इसने प्रॉमिस करने से पहले मुझे पूछा था क्या? पूछ। बट तूने बोला था यार, तूने कमिटमेंट की थी। बोला था, अब ना बोल रहा हूँ। अब ना बोल रहा हूँ मतलब मूड नहीं है। दुनिया आपके मूड के हिसाब से नहीं चलती।
आपने कहा था आप स्पीच देंगे, आपको स्पीच देनी पड़ेगी। I don't care. अरे 15 करोड़ के स्पॉन्सरशिप लेकर 15,000 के भी खर्चे नहीं किए, झोल कर रही हो। क्या शोर मचा रखा है तुम तो नहीं? हाँ, इतना जोर जोर से बोल रही हो, मेहमान क्या कहेंगे? अच्छा वो आप आ गई, अब अपने पोते को आप ही समझा दीजिए कि दुनिया इनके मूड के हिसाब से नहीं चलती। इन्होंने कहा था स्पीच देंगे और आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। एक मिनट, मैं बात करती हूँ ना। हाँ कीजिए। अरे दादी आप इसकी साइड मत लो दादी, पैसे इसने लिए ना तो स्पीच भी यही देंगी। मैं क्यों? एक मिनट, मैं बात करती हूँ ना। देख बेटा, तेरा मूड खराब है ना, तो इसमें भगवान जी का क्या दोष? इसमें भगवान कहाँ से आ गया? भगवान तो आएंगे ना, जब तू स्पीच करेगा तो वो भगवान जी के लिए ही तो होगी। देख बेटा, तू समझदार है और तू तो अपने वादे का पक्का है, दूसरों की तरह थोड़ी ना है तू कि बात करके मुकर जाए। इसी बात पे तो तेरी इतनी डिमांड है, तेरा नाम है, है? वो क्या कहते हैं उसको? कमिटमेंट दादी, कमिटमेंट। हाँ वही करके दिखा ना, कमिट। दादी प्लीज, मैं अब चाहती है कि मैं स्पीच दूं ना, तो मैं स्पीच दूंगा। And my speech will leave everyone speechless. देखा, 6 फुट का बच्चा है ये। थोड़ी एनर्जी तो आती सर, देखो सब लोग कैसे सो रहे। आएगी एनर्जी, होगा रॉक परफॉर्मेंस। सुपर, चलो कोई तो अच्छा काम किया तुमने। वैसे कब आएगा वो परफॉर्मेंस? बस अभी थोड़ी देर में। जब श्री राम को लंका जाना होगा तो पूरी की पूरी वानर सेना मिलकर रॉक से ब्रिज बनाएगी, वरना रॉक परफॉर्मेंस। ये चुटकुला ना या के लोगों को मत सुनाना हो ना, चेहरे पर रॉक्स पड़ेंगे। हैं? तुम्हारा ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? सिर्फ 2 और घंटे। अच्छा 2 घंटे और? सुपर, इसका मतलब मैं आराम से सो सकता हूँ। अब देखना, जब एक कार्यक्रम खत्म होने वाला हो ना, मुझे बिल्कुल मत उठाना। हाँ? वेलकम टू रॉक म्यूजिक। प्लीज बताओ क्या प्रॉब्लम? तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ। तो सुन, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? तनु इतनी बड़ी रकम तो किस लिए चाहिए तुम्हें? Why do you want it? See, I told you, तुम सिर्फ सवाल करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे। और मुझे कहते हो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। मुझे कहते हो कि मैं अभी को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं। मेरी छोटी सी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते तुम। You don't deserve me. यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम प्यार को पैसों से तोलती हो। जिसके पास पैसे हैं वही तनु जी से प्यार कर सकता है। दे दिए तुम्हें 5 लाख रुपए। बोलो अब क्या तुम अभी को छोड़कर मेरे पास आओगी? बोलो तनु, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी फिर तुम? Nikhil, try to understand. It's not about money. It's about life. अच्छी लाइफ के लिए पैसे होना बहुत जरूरी है। और मैं पैसों के लिए अभी से शादी कर रही हूँ। उससे शादी करते ही उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, आधी पैसे मेरे हो जाएंगे, और फिर मैं अभी को छोड़ दूंगी और तुम्हारे पास चली आऊंगी। निखिल, हमें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, पर उसके लिए निखिल प्रज्ञा को खत्म करना होगा। क्योंकि जब तक प्रज्ञा अभी के साथ है, वो मेरी अभी के साथ शादी नहीं होने दोगी। वो नागिन बन के उसके पैसों पे बैठी है। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है ताकि मैं प्रज्ञा को खत्म करवा सकूं, और जितना जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी हमारी शादी हो पाएगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए देने हैं या नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।